So today we are going to discuss about formal and informal sectors of credit. Okay, formal and informal sector. Here is formal sector. Okay, and here is informal. इसमें से डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है ज़्यादा, ठीक है. Formal and informal sector of credit. तो you have watched various graphs, ठीक है. इसमें जो है एक ग्राफ हमारे पास है, आज इसका ग्राफिकल स्टडी करते हैं, ठीक है. और इस ग्राफ में you have got 4 circles, ठीक. 1 2 3 यह 3 सर्कल है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा क्योंकि बोर्ड पे है, ठीक है. फिर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा छोटा बड़ा करने की बिकॉज इट इज बोर्ड नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली. क्लियर. सो हियर चलो क्लियर. ये हमारे केसेस हैं, ठीक है. Here loans of all loans taken by urban households, ठीक है. ये urban households है सबके सब urban households में लोन लिया है, ठीक. These loans are taken by urban households, ठीक है. इसमें हमारा जो है 2 कलर में दिया है. एक जो है हम ले लेते हैं यहाँ पे अपना स्केल, ठीक है. एक स्केल हमारा है दिस इज डॉट डॉट डॉट, ठीक. ये जो स्केल हमारा है, ठीक है, ये क्या है, परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है. ये क्या है, परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक. इनफॉर्मल सेक्टर क्लियर. और उसके बाद सेकेंड की है परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम योर फॉर्मल सेक्टर. ये दूसरा हमने दे दिया, इसमें ऐसा क्रॉस बना दे रहे हैं, ठीक है. ये परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, क्लियर. तो इन फर्स्ट केस, in first pie chart you will watch that formal sector में केवल 15% है, ठीक है. this is your formal sector, this is 15%, ठीक. यानी formal sector का मतलब ऐसे क्रॉस राइट. ये हमारे की के साथ, और बाकी ये सब हमारे डॉट 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 है. ये हमारे कौन से सेक्टर हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर. तो ये हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का लोन ज़्यादा है. हाउ मच परसेंट, 85% है कि नहीं. जब हमारा फॉर्मल सेक्टर, इसको एफ बोलेंगे, इनफॉर्मल. ये फॉर्मल सेक्टर एक तरफ जब 15% लोन है तो आपका इनफॉर्मल सेक्टर 85% है. सेकेंड केस, ये पुअर हाउस होल्ड्स के बारे में है. दिस इज अबाउट पुअर हाउसहोल्ड्स, क्लियर. ये हमारे पुअर हाउसहोल्ड्स, जो गरीब घर के लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा लोन कहाँ से लेते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर से. 85% जो गरीब लोग होते हैं वो लोन कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर, एम्प्लॉयर, ठीक है. और जैसे और भी बहुत सारे लोग लोन लेते हैं,
प्राइवेट में, बिजनेस में आए, अंडरस्टूड, या रिलेटिव। तो ज़्यादातर 85% सबसे ज़्यादा हमारे जो पुअर हाउस होल्ड, गरीब घर के लोग होते हैं, वो इधर उधर से लोन लेते हैं। बैंक से बहुत कम लोग, केवल 15% लोन लेते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? उसके बाद हाउस होल्ड्स विद लो अ फ्यू एसेट्स, ये हमारे हाउस होल्ड्स, ठीक है, हाउस होल्ड्स विद लो एसेट्स, ठीक है, ये हमारे हाउस होल्ड्स हैं जो लो एसेट्स वाले, यानी कम पूंजी वाले हैं। तो इनमें जो है 47%, ठीक है, आपके फॉर्मल सेक्टर्स हैं, दैट इज ये आपके ऑलमोस्ट 47%, दैट इज फॉर्मल सेक्टर, ठीक, क्रॉस क्रॉस। तो बाकी कितने बचे? 53%। अभी भी ये हमारे कौन से सेक्टर है? इनफॉर्मल सेक्टर। अभी भी जिनके पास थोड़ी सी पूंजी हो जाती है तो उनमें से 47% आप कहाँ से लोन ले रहे हैं? फॉर्मल सेक्टर से। फिर भी 53% आज भी जो है हमारे मनी लेंडर और रिलेटिव से लेते हैं, अंडरस्टूड। अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर्स की संख्या ज़्यादा है, इजंट इट? मतलब इन दोनों केस में, चाहे वो प्योर हाउस होल्ड वाले हैं, चाहे आपकी ये थोड़ा एसेट है उनके पास, थोड़ी मोड़ी पूंजी है, तभी भी जो है अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर ही हावी है कि नहीं? बात समझ में आ रही? और इसके बाद जब आप आते हैं वेल ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, ये आपके वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, जो अच्छे घर वाले हैं, जिनका घर बार अच्छा है, ठीक है। तो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स वालों के पास जो है 72% आपके फॉर्मल सेक्टर में आ गए, राइट। ये आपके 72% फॉर्मल सेक्टर, बचा क्या? 28% इनफॉर्मल। ये फॉर्मल, ये इनफॉर्मल, समझ में आया? यानी फॉर्मल आपने क्रॉस से शुरू किया है अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। ऐसे ये केस स्टडी आ सकता है एग्जाम में, ये पूरा पिक्चर बना के, अंडरस्टूड, केस स्टडी। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है। और लास्ट में हमारा रिच हाउस होल्ड्स, दे आर रिच हाउस होल्ड्स, है ना, जो अमीर घर के लोग हैं, ये तो सबसे ज्यादा कहाँ से लेंगे? बैंक से लेंगे लोग, है कि नहीं? दे विल टेक्स लार्ज नंबर ऑफ, केवल 10% ही ये लोग इनफॉर्मल से लोन लेते हैं, ठीक है, बाकी 90%, ठीक है, इनका फॉर्मल सेक्टर है। मीन्स जैसे जैसे आदमी अमीर होने लगता है वैसे वैसे आपको लोन कहाँ से लेगा? बैंक से लेगा, क्योंकि उसके पास कोलेटरल हो गया है, बड़े आराम से बैंक से ले सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकता है कि नहीं? और बैंक से उसका क्लोज रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश हो जाता है। भाई रिच है, उसका पैसा बैंक में है, तभी तो रिच है कि नहीं? जो गरीब होगा उसका बैंक में पैसा नहीं, तभी तो गरीब है। और कहाँ आदमी पैसा रखता है? बैंक में तो रखता है कि नहीं? तो इस वजह से क्या है कि बैंक से उसको लोन भी तुरंत मिल जाएगा। मान लीजिए IAS ऑफिसर है, ही इज रिच, उसकी सैलरी वहीं क्रेडिट होती है, उसको जब लोन चाहिए होगा उसको तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करना है, सीधे अपना सैलरी स्लिप दिखाएगा, कहेगा भाई इसमें जो है 5 लाख का लोन सैंक्शन कर दो, तुरंत उसका जो है इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, उसकी सैलरी से डिडक्ट होता रहेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, और उसने एक 4 व्हीलर खरीद लिया तुरंत, है कि नहीं? तो लोग जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो यहाँ कुल मिला के क्या है कि आपने इन सारे पैटर्न्स को देखा, तो ये सब क्या सजेस्ट करते हैं? सारी चीज़ें इट सजेस्ट फर्स्ट, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारे रूरल पीपल है, पुअर पीपल ही तो रूरल एरिया में रहेंगे, है कि नहीं? और जो है हमारे पुअर पीपल्स आज भी जो है ये 50% से ज़्यादा इनका जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो कहाँ है? इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ पुअर पीपल्स, ठीक है, इज मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा, 53 है और ये 85 है, क्योंकि ये लोग पुअर पीपल्स हैं और कहाँ से लोन लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर। इस पे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा केस स्टडी में, ठीक है। तो आपको बस यही दिमाग में रखना है कि ये दोनों 50% से ज़्यादा है,
इसलिए अगर ऑप्शन 50% मोर देन 50% फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, उस पर आपको टिक करना आएगा समझ में। ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन फ्रेम करेगा, इसलिए बस आपको बस दिमाग में इसको मतलब इसको समझ के रखना है, ठीक है। इसका जो है ये स्केल दिया होता है, कीबोर्ड यहाँ पे की कॉन्सेप्ट दिया रहता है, उसको पढ़ के इसको दिमाग में बनाना पड़ता है, ठीक है। तब आप कोई भी क्वेश्चन होगा आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे आ जाएगा आंसर, राइट। तो इस तरीके से द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर से इफ यू आर टेकिंग लोन देन यू हैव टू पे हाई इंटरेस्ट रेट लाइक श्यामलाल, आपने पीछे पढ़ा था श्यामलाल को 5% पर मंथ के हिसाब से मिल रहा था लोन, यानी कि पर एनम कितना हो गया 60%, 12 5 या 60, महंगा पड़ गया उसको क्रेडिट। यानी इनफॉर्मल सेक्टर से हम कभी भी क्रेडिट लेंगे तो महंगा तो पड़ेगा, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम खड़ी होती थी डॉक्यूमेंटेशन, है कि नहीं, और इसके साथ साथ कोलेटरल की। इसी वजह से लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। वहाँ कोई पूछता भी नहीं है किस लिए चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बस दे दो, है कि नहीं, और फिर वो वसूल भी लेते थे उसी हिसाब से, इज़न्ट इट। तो लोगों को आसान पड़ता था, इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर से जितने भी पुअर लोग थे लोग ले लेते हैं, राइट, लेकिन महंगा पड़ता है, इट इज़ कॉस्टली, अंडरस्टूड। इसी तरीके से इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग, ठीक है, पार्टिकुलरली इन द रूरल एरिया। जितने भी हमारे बैंक्स है, कोऑपरेटिव्स है, इनको लोन देने का जो सिस्टम है वो रूरल एरिया में करना चाहिए, बिकॉज पीपल ऑफ रूरल एरिया दे नीड मोर क्रेडिट, इनको ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है, ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर पुअर। That's why to maintain their lifestyle they needs loan, they needs credit। तो हमारे बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को सबसे ज़्यादा लोन कहाँ देना चाहिए, पुअर सेक्टर्स में देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है, आवर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सिस्टम्स दे आर फंक्शनिंग इन सिटी, तो शहर में फंक्शन करते हैं। पुअर पीपल्स को वहाँ से वहाँ तक आने में पूरा एक दिन का लॉस होता है, पता लगा पूरे दिन में वो अपना इरिगेशन का काम करता है, अपना खेती बाड़ी का काम करता है कि नहीं, उसका पूरा एक दिन लॉस होता है, राइट। और प्लस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसे बार बार रिटर्न होना पड़ता है ना। पता लगा कि एक लोन के लिए उसको 1 महीने चक्कर काटने पड़े, तब जाके उसको लोन मिला, तब तक उसका क्रॉप जो था वो लैप्स कर गया, अपने क्रॉप की देखभाल नहीं कर पाया, उसकी फसल चौपट हो गई लोन लेने के चक्कर में, और एक जोड़ी चप्पल घिस गया वो अलग से, है कि नहीं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, है कि नहीं। तो इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे कोऑपरेटिव्स एंड बैंक्स दे शुड इंक्रीज देयर लेंडिंग पार्टिकुलरली इन द रूरल एरिया, सो दैट डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। ये लोग जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इट विल रिड्यूस, ये परसेंट कैसे घटेगा, when banks and cooperatives they starts lending in rural area। जब ये सारे बैंक्स ग्रामीण बैंक्स बनाए, ठीक है, लोगों के घर घर जाए और उनको जो है लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, और उनको डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा इजी बनाएं, है कि नहीं, ताकि जो है क्या कहते हैं वो किसान जो है मनी लेंडर के पास ना जा करके सीधे बैंक या कोऑपरेटिव से लोन ले सके, है कि नहीं। क्योंकि किसान इसी बात से डरता है कि अभी बैंक में जाएंगे तो कहेंगे फॉर्म भरो, फॉर्म भर नहीं पाएंगे, है कि नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी यही। फिर कहेंगे आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आओ, अब कहाँ जाए भैया पैन कार्ड बनवाने, है कि नहीं, इतना उनके पास टाइम ही नहीं है, कैसे पैन कार्ड बनता है, बहुत लंबा प्रोसेस है कि नहीं। इसीलिए वो बेचारे कहाँ चले जाते हैं, सीधे मनी लेंडर से लोन लिए, अपना कर्ज लिए, किनारे हो गए, है कि नहीं। तो इसलिए बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है कि उन्हें लैंडिंग अपनी बढ़ा देनी चाहिए, किस एरिया में, पुअर हाउस होल्ड्स की तरफ, जहाँ पुअर्स रहते हैं, ठीक है। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स यूज्ड टू एक्सपैंड, ठीक है, एक तरफ जब फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन है उसको हमें एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स, ये भी नेसेसरी है
कि हर आदमी लोन रिसीव कर सके। पता लगा कि उसको आप लौटा ना दें, अगर वो लोन चाहता है तो उसको आप रिसीव कराइए लोन। ये बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं वो केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करते, दे वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। उनकी मेन ड्यूटी क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बैंक्स आर नेशनलाइज्ड सो दैट दे हेल्प कॉमन पीपल। ठीक है, अगर उनका क्रॉप कोलैप्स कर जाता है तो उनके साथ इतनी सख्ती ना दिखाई जाए, स्पेशली हमारे रूरल पुअर फार्मर्स। ठीक है, इसीलिए हमारे जितने भी लेजिस्लेचर सिलेक्ट होके आते हैं दे वेव्ड ऑफ द लोन, अक्सर लोन माफ़ कर देते हैं। क्यों माफ़ कर देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करती है कि भाई जब हमारा क्रॉप कोलैप्स कर गया, फेवरेबल क्लाइमेट नहीं था, फ्लड आ गया था, है कि नहीं, सुनामी आ गया था, तो डेफिनेटली भाई ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो उसमें जो भी फार्मर है हम क्यों उसको टॉर्चर करें, है कि नहीं? उसकी क्या गलती है? ये तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको वेव ऑफ कर दें, इज़न्ट इट? तो इसीलिए गवर्नमेंट मतलब जो भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी क्या ड्यूटी बननी चाहिए? दे शुड प्रोवाइड क्रेडिट, प्रोवाइड लोन टू एवरीवन, दे शुड एक्सटेंड लोन to every common people who requires this loan, understand, so that their economic development become possible, है कि नहीं? otherwise they will remain poor forever, है कि नहीं? हमारी कंट्री का जो है लाइफ स्टाइल और हमारी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है कैसे बढ़ेगा? इसी तरह तो बढ़ेगा भाई। जब पुअर्स की हिम्मत ही नहीं है जा करके वहाँ से लोन लेने की, तो उसके पास जाके उसको थोड़ा सा दीजिए, क्योंकि वो लोग पिछड़े हैं, दे आर ऑप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास, उनको क्या मालूम, दे आर बैकवर्ड इन एजुकेशन, है कि नहीं? तो इनकी ड्यूटी बनती है, दे शुड प्रोवाइड सच टाइप ऑफ क्रेडिट। ओके, तो दिस वाज द चैप्टर मीन्स टॉपिक अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन जो होता है दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, isn't it? And informal sector of loans, they are organized by common people, individuals, private people, ठीक है, they have their own rules and regulation। और पब्लिक सेक्टर यानी फॉर्मल सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट्स गाइडलाइंस, ठीक है, दे प्रोवाइड क्रेडिट, वही सुपरवाइज करता है एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। फॉर्मल सेक्टर का इंटरेस्ट रेट क्या होता है? दैट इज वेरी लो, और इनफॉर्मल सेक्टर का इट इज वेरी हाई, है कि नहीं? बहुत हाई होता है। और फॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन फॉर वेलफेयर, और इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स दे प्रोवाइड लोन्स फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, अपने फायदे के लिए लोन देते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ये तो करते हैं, ठीक है। एंड डेब्ट ट्रैप के केस में सबसे ज़्यादा पेनफुल रिकवरी कहाँ होगी? इनफॉर्मल सेक्टर में, नॉट इन फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर यानी मनी लेंडर दे विल रिकवर योर मीन्स देयर लोन इन वेरी रूड मैनर, वो आपकी प्रॉपर्टी तक सेल करा देंगे, है कि नहीं। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में कभी कभी जेनरॉसिटी दिखाई जाती है फ्रॉम गवर्नमेंट, है कि नहीं। जो भी लीडर्स आते हैं वो जेनरस हो जाते हैं कि भाई बेचारे गरीब हैं, पुअर फार्मर्स हैं, इनके ऊपर 50-50 हज़ार का लोन है, कहाँ से दे पाएंगे, तो वो वेव ऑफ भी हो जाता है। तो वहाँ बेनिफिट ये है, क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग इन द रूरल एरिया, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस हाउ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वुमेन कैन बी इम्प्रूव। ये तो मान लीजिए कि ये पूरे मैन और जो है क्या कहते हैं ओवरऑल एवरीबॉडीज कंडीशन वाज देयर। नाउ वी विल डिस्कस हाउ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वुमेन कैन बी इम्प्रूव, ठीक है। सो टू इम्प्रूव वुमेन्स कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट अ न्यू स्कीम, ठीक है। व्हाट वाज दैट न्यू स्कीम? दैट वाज सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। इसका क्या नाम दिया गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्लियर। दिस नेम के ये एक स्कीम थी,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम आई, ठीक है। द मेन एम, व्हाट वाज इट्स एम, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल, ठीक है, पुअर वुमेन। जो हमारे रूरल एरिया में पुअर वुमेन्स होती हैं, उनकी भी तो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि रूरल एरिया में मोस्टली पीपल्स आर पुअर, isn't it? And especially women are more poor. Clear? Because nobody is working there, they are depend on only their agricultural activity, है ना, डोमेस्टिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो कैसे अपनी सेविंग करें, हाउ दे मेक्स, हाउ दे इम्प्रूव देयर अर्निंग एंड हाउ दे मीट देयर एक्सपेंसेस, उनके खर्चे कैसे पूरे हों। क्लियर? सो हियर यू हैव गॉट banks are not present everywhere in rural India, you know very well. रूरल इंडिया में हर जगह बैंक प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, राइट? तो इसके लिए क्या हुआ है, यू हैव गॉट इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट, एंड इफ बैंक्स आर प्रेजेंट स्टिल बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, एंड यू नो इट्स प्रोसेस, पीपल आर अनेबल टू गेट लोन, isn't it? बैंक है भी तो भी उनके लिए दिक्कत है, लोन नहीं ले पाते हैं। क्लियर? सो इनफॉर्मल सोर्सेज से उनको आसान हो जाता है। सो एज वी सॉ फॉर, एक लेडी है मेघा, ठीक है, बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल, ठीक है। बैंक के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल, दो चीजें चाहिए। क्लियर? तो इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक, है कि नहीं? अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है, यू आर अनेबल टू एक्सटेंड लोन फ्रॉम द बैंक। क्लियर? तो ये एक मेजर रीजन है, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर? एंड इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर्स पर्सनली, ठीक है, एंड हेंस people takes loan from them because they have faith, they know them personally, they know how to collect their loan back, उनको उनका वीक पॉइंट पता है कि हम इनसे वसूल लेंगे, तो इजीली दे देते हैं लोन। तो पब्लिक जनरली टेक्स लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, है कि नहीं, मनी लेंडर से। तो इस तरीके से क्या है कि द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। कुछ बोरोवर ऐसे भी होते हैं, उनका कुछ टर्म एंड कंडीशन इस तरह का होता है कि भले ही लोन नहीं रीपे कर पाए, फिर उनको दोबारा भी लोन मिल जाता है मनी लेंडर से। रीज़न क्या है कि अक्सर मनी लेंडर्स क्या करते हैं, टर्म एंड कंडीशन रखते हैं कि वी विल गिव यू लोन बट यू हैव टू वर्क इन आवर फील्ड। उनके खेतों में काम करते हैं, उनके घरों में ऑड वर्क्स करते हैं, तो पता लगा कि 1000 का अगर उन्होंने लोन दिया भी, ठीक है, नहीं रीपे कर पाए, तो अगली बार फिर इनका जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयर है, व्हाट ही विल टेल, he will tell okay doesn't matter, okay you can take once again 1000 rupees, next time you have to repay। क्यों जेनरसिटी दिखाई, क्योंकि उसके खेतों में काम कर रहे हैं, उनको एक वर्कर मिला हुआ है कि नहीं, तो वो जो है एम्प्लॉयर है फिर से लोन एक्सटेंड कर देगा। वही हाल मनी लेंडर का भी होता है, पता लगा कि उसकी दुकान से आप बराबर सामान लेते हो, है कि नहीं, तो वो ये सोचेगा कि चलो इस बार नहीं दे पाया, अगली बार दे देगा, नहीं तो अगली बार दे देगा, नहीं तो अगली बार दे देगा, ऐसे बढ़ता चला जाता है। होता कि नहीं होता? तो इस तरीके से क्या है कि मनी लेंडर से इजी हो जाता है लोन लेना, और लोग बैंक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज। आप आजकल लोगों ने नए नए रास्तों का इस्तेमाल किया है, उन्हीं में हमारा ये टर्म आया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल। ठीक है, इसका मेन आइडिया क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, द आइडिया behind it
ठीक है, इट इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल को ऑर्गेनाइज करने की आइडिया इसके अंदर आई। ठीक है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप इस आइडिया से बना कि हम रूरल पीपल्स को ऑर्गेनाइज कर सकें, उनको जो है एक ग्रुप में बांट सकें। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या है कि वुमेन, हाँ, तो इस तरीके से क्या है, इन अ पार्टिकुलर वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पूल देयर सेविंग्स। अब वुमेन ने क्या किया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया एंड दे हैव स्टार्टेड, दे पूल देयर सेविंग्स, मीन्स whatever savings they are having, ठीक है, they used to collect them, ठीक है, that is pooling the savings, मतलब एक साथ अपनी सेविंग को इकट्ठा करते हैं। क्लियर? और इसके साथ साथ क्या है, a typical self help group has 15 to 20 members, ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, मेंबर्स in typical SHG, that is 15 to 20, almost maximum 20 members. Clear? And all these 15 to 20 members, they pool their savings, means daily they collect their savings, ठीक है, they have their own register, ठीक है, और कौन कितना रुपया, जैसे इस क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, सब लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, ठीक है, अब इससे क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अब सारे बच्चे क्या करेंगे, एक एक रुपये, दो रुपये, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, जो जितना देना चाहता है, एक रजिस्टर बना रहेगा, उसमें एंट्री होता रहेगा कि आज जो है वैभव ने 5 रुपये दिए, तो अमन ने 10 रुपये दिए, तो फलक ने 20 दिया, ठीक है, तो इससे क्या है कि वो कलेक्ट होता रहेगा। क्लियर? तो इन दिस मैनर यू विल हैव अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अंडरस्टूड? इस तरह से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके ये सारा जो पर डे का पैसा कलेक्ट होता है, ठीक है, इसके लिए जो है ये सारा पैसा इकट्ठा करके नियर बाई बैंक, वहीं पास के किसी नेशनलाइज बैंक में एक अकाउंट खुल जाता है पूरे ग्रुप के नाम से। ये अकाउंट पूरे ग्रुप के नाम से खुलता है, इनमें एक प्रेसिडेंट रहता है, हेड, उसी के नाम से खुलेगा और ये सारा पैसा जो दिन भर का इकट्ठा हुआ ले जाके इकट्ठे जमा कर देंगे। क्लियर? इस तरीके से इनका जो है पर डे कलेक्शंस आर deposited in the bank. Clear? And finally what will happen, whenever they needs money, understand, then they can draw loan. अब क्या है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से ये बैंक तुरंत लोन दे देगा बिना किसी कोलेटरल के। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेने के बाद फिर किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं आती, आप क्योंकि उस ग्रुप के मेंबर हैं, वही आपका कोलेटरल है। अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन इजीली एक्सटेंड लोन एंड एट वेरी चीप इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 4%, ठीक है, के इंटरेस्ट रेट पर वही उन्होंने लोन प्रोवाइड किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो जिसके यहाँ भी कोई भी ट्रेजिडी होती है, इफ देयर इज एनी मैरिज सेरेमनी या कोई उसके घर में कोई डिजास्टर हो जाता है, इफ देयर क्रॉप्स आर कोलैप्स्ड, है कि नहीं, तो इन सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वेरी यूजफुल। समझ गए? इसका बहुत यूज है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप यू कैन स्टार्ट योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इससे लोन लेकर के आप एक घर में कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी एक शॉप खोल सकते हो लोन लेकर के, ठीक है, डेयरी फार्मिंग खोल सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, इवन वुमेन आर इंगेज्ड इन सच एक्टिविटी, वुमेन्स के लिए भी फायदेमंद है, ठीक है। तो वो बहुत सारे क्राफ्ट वर्क्स, एवरीथिंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैन बी इजीली परफॉर्म, ठीक है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस कैन बी सेटल्ड फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये जो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय ग्रुप मेंबर्स। जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वही जो है कितना लोन लेना है, कितना पैसा जमा करना है, दे डिसाइड, अंडरस्टैंड। और इसके बाद में बहुत आराम से वो लोग लोन को रिटर्न भी कर ले जाते हैं, है कि नहीं। 4% में है, इसलिए बहुत चीप है। क्लियर? सो इन दिस मैनर यू हैव गॉट, in case of non repayment of loan by any member,
is followed up seriously by other members in the group. Because of this feature, banks are willing to lend the poor women and organized in self-help group, even though they have no collateral. भले collateral नहीं है, फिर भी उनको लोन extend हो जाता, मिल जाता है. Clear? So thus self-help group help borrowers overcome the problem of lack of collateral. सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? SHG overcome the problem of lack of collateral. ठीक है? सबसे मेन बेनिफिट lack of collateral. जो collateral की प्रॉब्लम है उसको ये दूर कर देता है. Solve it. ठीक है? And finally you have got many other benefits. क्या? कि not only does it help women to become financially self-reliant. इससे women क्या बनती है? इसमें क्या फायदा है? women become financially self-reliant. ठीक है? आत्मनिर्भर self रिलायंस बनती है महिलाएं. ठीक है? इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके अब उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती है. एंड द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इशू. एंड ठीक है, दे कैन डील विद वैरायटी ऑफ सोशल इशू. ठीक है? जितने भी सोशल इशूज हैं, वैरायटी ऑफ सोशल इशूज. एक मान लो 20 लोगों का मेंबर है, किसी के घर में कोई डिस्प्यूट हो गया तो ये सारे मेंबर्स कलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है? एंड दे विल सॉल्व द डिस्प्यूट, इजंट इट? तो इस तरीके से एक तरीके से ये डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इस तरह की जो समस्या है इसको हम सॉल्व करने जाते हैं. ठीक है? और ये सब चीज़ें जो होती हैं अक्सर सेल्फ हेल्प ग्रुप आर अटैच्ड विद ग्रामीण बैंक. ठीक है? और ये बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट इज़ वेरी पुअर कंट्री. अंडरस्टूड? और वहाँ पे जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी सक्सेसफुल है बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ अक्सर मतलब जो है फ्लड आता है. ठीक है? बिकॉज ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड. वहाँ टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट है. इस वजह से वहाँ पे खाली जूट, यही जूट का सबसे लार्जेस्ट सप्लायर है. फूड ग्रेन में केवल राइस होता है, बाकी बहुत कम फूड ग्रेन होता है, इसीलिए पुअर कंट्री है. ठीक है? और वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द चैप्टर. अंडरस्टूड? एंड इन होमवर्क व्हाट विल यू डू? यू हैव टू एक्सरसाइज, पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज करके दिखाओ. ठीक है? इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज आई थिंक नोबडी हैज डन. ठीक है? सो टुडेज ड्यूटी इज you have to do NCERT exercise. Okay? Today's homework. Let's do NCERT exercise. Okay? And once again I will send a PDF in WhatsApp to you. ठीक है? इस चैप्टर का पूरा PDF में भेज देंगे आप. Understand? WhatsApp group. And you have to prepare it. Clear?